आज ना बढ़िया नहीं क्यों। दो चीजें। पहला, कल की वीडियो में सार्केज़म क्यों था? सार्केज़म इसलिए नहीं था क्योंकि मेरी हवा खराब हो गई थी। सार्केज़म इसलिए था क्योंकि मेरी फटके फ्लावर हो गई थी। उस वीडियो में मैंने बहुत सारी चीजें हटाई थी और सार्केज़म वाला जो पोर्शन डाला ना मैंने वीडियो की ओपनिंग में, वो सबसे आखिरी चीज डाली है क्योंकि इस एंडिंग में मैं अली खान मोहम्मदाबाद की बात कर रहा था। तो मैं सार्केज़म इसलिए डाला कि मैं जो बोल रहा हूँ और वो चीज़ कोई समझा नहीं या कोई चीज़ गलत समझा तो उसका धारा वारम देख के उसको इतना पकड़ लिया। मेरा पकड़े के साले मेरे पास तो कोई है भी नहीं, इतनी बैकिंग है उसके पास, उसके बाद उसको पकड़ लिया। मेरी तो कोई बैकिंग भी नहीं। सार्केज़म से बचने का एक उपाय मिलता तो बचेंगे ना भाई। दूसरा, कल तुम्हें मालूम है मॉनसून का पता नहीं क्या हो रखा है, बारिश बैक टू बैक हो रही है, मुंबई हो दिल्ली हो हर जगह पे, हरियाणा सब जगह पे चल रहा है। सो मेरी दीवार पे अभी पता नहीं यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, बट अगर दिख रहा है तो इग्नोर मारो, मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें। अभी वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, नहीं होगा तब देखेंगे, कुछ चिपका देंगे फिर। चिल मारो, ऐसा टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। अभी वीडियो शुरू करते हैं। हाँ, तो आज सबसे पहले क्या बात करेंगे हम? आज सबसे पहले बात करेंगे हम कॉपीराइट स्ट्राइक। व्हाई आर वी स्टिल हियर? मेरी दोनों चैनल पे है यार, मेरी जिंदगी बर्बाद है। बस प्रॉब्लम ये है कि जिसके बारे में तुम सुनने आए हो वो वाली नहीं है मेरे पास अभी तक। अबे साले, तो जिनको कॉन्टेक्स्ट समझ में नहीं आया मैं बता देता हूँ। तो बेसिकली अभी रिसेंटली ना एक वसूली का धंधा शुरू हो गया है ऑनलाइन यूट्यूब पे, जहाँ पे पहले मुझे लगता था, क्योंकि ये चीज़ क्या है कि बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट्स अब उनको समझ में आया कि यूट्यूब और डिजिटल जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो आने वाला कल है, फ्यूचर है। तो वो लोग भी आए, उनका एक वैलिड मतलब एक स्ट्रांग होल्ड बनाया उन्होंने, अपना पोजीशन स्टैब्लिश किया। अब उसके बाद ना बहुत सारी कंपनियां, सिर्फ एक कंपनी नहीं, बहुत सारी कंपनियां उसको मिसयूज करने लग गई। तो जो पहले हो रहा था वो ये था कि जो कंपनियां, अब ये बड़ी कॉर्पोरेट न्यूज़ पोर्टल्स हैं, वो कॉपीराइट स्ट्राइक मार रहे थे उन चैनल को जो क्रिटिसाइज कर रहे थे रूलिंग गवर्नमेंट को या क्रिटिसाइज कर रहे थे गोदी मीडिया को, उनकी फुटेज यूज करके, जो कभी फेयर यूज में थी कभी फेयर यूज में नहीं थी। तो ये पहले चल रहा था, बट फिर एंटर हुआ ANI, जो स्मिता प्रकाश जो भी है, वो स्मिता, सिल्क स्मिता कहता हूं मैं तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। सो उसकी कंपनी है। तो इन लोगों ने उसे एक्सटॉर्शन का धंधा बना लिया और ये रीसेंट टाइम में शुरू हो चुका है। रीसेंट टाइम क्या, 2 महीना 3 महीना ले लो, इनका धंधा शुरू हो चुका है। जहां पे पहले इन्होंने बड़े इन्फ्लुएंशियल फिगर को टारगेट नहीं किया, इन्होंने मीडियम टू स्मॉल चैनल्स को टारगेट किया, जहां पे इनको मालूम था कि कोई पैसा रिकवर तो नहीं होने वाला, बट धंधा बनाने के लिए बेस सेट हो गया इनका कि दादागिरी फैलाने के लिए क्या डर का माहौल चाहिए होता है, तो उन्होंने सेट कर दिया। और रीसेंट टाइम में तुमने बहुत सारे क्रिएटर्स, बड़े बड़े वेल नोन क्रिएटर को तुमने देखा होगा, जिन्होंने आके ये बताया होगा कि उनके चैनल पे 2 या 3 स्ट्राइक आ गई है और वो स्ट्राइक देने वाली कोई कंपनी है जो उनसे पैसा डिमांड कर रही है प्लस GST। तो जहां पे भी तुम प्लस GST सुनोगे, तुम डायरेक्टली ANI को कोट कर सकते हो कि ये सिल्क स्मिता का काम चल रहा है, उसकी धंधे वाली है, उसका वसूली का धंधा शुरू हो चुका है। तो मेरे को नहीं मालूम, अभी रिसेंट टाइम में कोई बड़ा क्रिएटर था, मुझे नाम याद नहीं, उसको कुछ 18-20 लाख देने थे, जिसके लिए उसने क्राउड फंड किया और वो उसको पैसे मिल भी गए, लोगों ने हेल्प करी, उसको मिल गया, उसने पे किया, उसका चैनल बच गया। अभी सेम चीज़ मेरे इंस्पिरेशन, जिसको देख के मैंने शुरू किया था यूट्यूब, द सत्या शो, उनका एक दूसरा चैनल है बीइंग ऑनेस्ट, सत्या भाई का, उस पे 2 स्ट्राइक आ चुकी है, जिसके लिए उनसे 18 लाख की GST, 18 लाख प्लस GST मांग रहे हैं। वो स्ट्राइक वापस लेने के लिए नहीं या उसके लिए नहीं, वो कह रहे हैं हमें मतलब नहीं है तुमने फुटेज कितने सेकंड की यूज करी है, हमें मतलब है तुमने यूज करी है, अब लाइसेंसिंग खरीदो हमसे। उस वीडियो के लिए नहीं, साल भर की लाइसेंसिंग खरीदो, जिसके लिए तुम्हें 18 लाख प्लस GST भरना होगा। इसे कहते हैं लीगल वे से गुंडागर्दी करना। अभी ये सेम चीज बहुत सारे क्रिएटर पे हुआ है, जहां पे कुछ लोगों ने आके तुम्हें कैमरे के सामने बताया और कुछ लोगों ने इसे ऐसे ही छोड़ दिया, क्योंकि ये बेवकूफी वाली बात है, ये हफ्ता वसूली है, ये गुंडागर्दी है, ये एक्सटॉर्शन का बिजनेस है, लिजिट ये एक्सटॉर्शन चल रहा है। बट फिर आया एक बंदा, मोहक मंगल भाई साहब। आज इस भाई ने एक वीडियो डाली है जहां पे इसने पूरा वीडियो एक्सप्लेन कर दिया कि क्या एक्सटॉर्शन का धंधा चालू कर रखा है सिल्क स्मिता हाउस की कंपनी ने। ये वो कंपनी है जो लिजिट धांधलेबाजी करके और एक पार्टी को फेवर करके बिजनेस में आई है। ये वो कंपनी है जिसको अपोजिशन वैल्यू नहीं करता। ये वो कंपनी है जो पॉलिटिकल मोटिवेटेड है और अपोजिशन को दबाने की कोशिश करती है। ये कैसे यूट्यूब में फ्री वॉइस को दबाने की कोशिश कर रही है, कैसे फेयर यूज को इग्नोर करके कॉपीराइट को मिसयूज कर रही है, लीगल वे से ब्रीच कर रही है और पैसा डिमांड कर रही है और बार्गेन कर रही है। लिजिट उनका कोई ऐसा वो नहीं है, उनको पैसा कमाने का तरीका मिल गया है, लोगों को लूटने का मौका मिल गया है। बात तो सही है। बट उस बंदे ने एक स्टैंड ले लिया, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा मैं पैसा, जो करना कर लो। डिग्रियां जो मैंने पढ़ के कमाई हैं,
वो दिखाने या सजाने के लिए थोड़ी कमाई है, दीवारों पे टांगने के लिए थोड़ी कमाई है। मैं कर लूंगा अपना जो करना है, एक चिंदी भी नहीं दूंगा तुम्हें मैं भाई साहब। ग्रैंड सैल्यूट भाई साहब। उस कमेंट में देखोगे ना, बहुत सारे लोग, बहुत बड़े बड़े क्रिएटर्स खुद आके बोले कि हमें भी आया है। थगेश ने तो बोला मुझे 2 सेकंड की क्लिप के लिए कॉपीराइट मार दिया और 18 लाख मांग रहे हैं। कुछ शर्म आया है? मोहक मंगल के इस वीडियो से पहले मैंने इस टॉपिक को टच इसलिए नहीं किया क्योंकि मेरे को इररिलेवेंट नहीं लग रहा था, बट पॉइंट मेरे को डर लग रहा था। सही बता रहा हूँ, मैंने इस टॉपिक को सिर्फ इसलिए टच नहीं किया क्योंकि मैं जब से रिसेंटली मैं पॉलिटिकली न्यूज़ देना शुरू किया है या कवर करना शुरू किया पॉलिटिक्स रेगुलर बेसिस पे, तो मैं ध्यान रख रहा हूँ क्योंकि मेरे दोनों चैनल पे एक स्ट्राइक है कॉपीराइट की। तो मेरे को मालूम था कि भैया कैसे काम कर रहा है, क्योंकि मेरे को सालों से कॉपीराइट नहीं आया, बट मैं 8 साल से वीडियो बना रहा हूँ। तो मैंने पास्ट में भी पॉलिटिकल चीज़ें कवर करी है, मुझे नहीं मालूम मैंने किसकी कौन सी फुटेज यूज़ करी और सही तरीके से करी है कि नहीं करी। अभी मैं सही तरीके से कर रहा हूँ, पास्ट का मैं गारंटी नहीं ले सकता। सो मेरे को नहीं चाहिए था कि मैं किसी मीडिया कंपनी का नाम लेके उनको गलियाऊं, इसलिए मैं हमेशा गोदी मीडिया कहता हूँ। अगर गलती से किसी की नज़र मेरे पे पड़ गई तो ना मेरी बैकिंग, ना मेरे पास पैसे और ना मैं यहाँ पे आके तुमसे फंडिंग मांगने वाला हूँ। सच बता रहा हूँ, मैं तुमसे फंडिंग तक नहीं मांगूंगा। मैं आऊंगा, गंदा रोस्ट मारूंगा और चला जाऊंगा सिंपैथी लेके। और यही चीज, ये रीढ़ की हड्डी कहते हैं, इसे ही कहते हैं स्पाइन। मैं जब भी इस बारे में सुनता था, मैं इग्नोर इसलिए मारता था क्योंकि मुझे नहीं फंसना था। आज एक बंदे ने स्टैंड लिया, मैं बोलता हूँ माँ चुदा सब लव दूंगा पैसा, मैं किसी को उखाड़ लो। भाई साहब मेरा पल्ले नहीं पड़ता था ये क्राउड फंडिंग मांग किस बेसिस पे रहे हैं। अगर ये गलत कर रहे हैं, तुम्हें मालूम है ये गलत कर रहे हैं, मिसयूज कर रहे हैं कॉपीराइट का, फेयर यूज का मिसयूज कर रहे हैं, तुम लोग पैसा देने को तैयार क्यों हो रहे हो सिर्फ एक चैनल के लिए? भाई 8 साल की मेहनत है मेरी, चली जाएगी। बहन क्या पुष्पा राज है, झुकेगा नहीं मैं। जो ये बंदा कह रहा है ना, कर रहा है, मेरा भी सेम आइडियोलॉजी। आई डोंट लाइक बुलीज, और ये बुलीनेस है कि तुम पैसा दो हमारा लाइसेंस। अरे कौन सा पैसा बे, किस बात का पैसा? साले एक पब्लिक फिगर की तुम इंटरव्यू चला रहे हो, तुमने अपना लोगो लगा रखा है उसमें, इस बात का पैसा लोगे तुम? कौन सी लाइसेंसिंग? फेयर यूज का तुम रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो। लीगल बैटल में अगर किसी ने पेल दिया ना तुम्हें एक अच्छे लॉयर के साथ, डैमेजेस में इतना गंदा पिलेगी, साली कंपनी बैकरप्ट हो जाएगी तुम्हारी। तुम्हें मालूम नहीं है तुम क्या कर रहे हो, ये गलत है, पता सबको है। बस पॉइंट ये कि एज एन इंडिविजुअल कोई लड़ नहीं सकता इनसे। मैं ताजुब हमेशा उन क्रिएटर पे करता रहा कि क्यों दे रहे हो पैसा। अगर मेरे साथ होता, मेरा चैनल डेड है, मेरे को देखने वाले 4 से 6 हज़ार के बीच की जनता है, ठीक है। अगर मेरे पास आ जाए और ज्ञानी 2.0 जैसा चैनल डिलीट होने वाला हो, मैं सबसे पहला काम करूँ अपनी वीडियो डाउनलोड, जो भी मेरी फेवरेट वीडियोस है, स्पेशली मेरे सॉन्ग्स डाउनलोड करूँगा मैं, क्योंकि कहीं और अपलोड कर सकूँ। दूसरा, फिर मैं आऊँगा एक और वीडियो के साथ जहाँ पे मैं पूरा एक्सप्लेन करूँगा तुम्हें, और फिर मैं पूरा गंदा रोस्ट करूँगा और उस वीडियो को रखूँगा डीमोनेटाइज। माँ, बहन, चाची, मौसी, आंटी, अंकल, पड़ोसी सब एक कर दूंगा। लॉ के लॉ डे बना दूंगा मैं, और फिर अपने नए चैनल की लिंक देके चले जाऊंगा। भाई जिसको देखना है आ जाना वहां पे, वरना मेहनत तो यहां पे भी कर रहे हैं, जितना पैसा यहां बना रहे हैं उतना पैसा वहां बना लेंगे। 5 चैनल ऐसा एक्स्ट्रा खोल के फालतू में थोड़ी बैठा हूं मैं। एक चिंदी देने लायक नहीं है साले ये चिंदी खोर। करप्शन के पैसे खा के आत्मा बेच चुके हैं अपने बच्चों को यूएस पढ़ाने के लिए। यही इसी सिल्क स्मिथ का जो डायलॉग था, मैंने अपनी क्या था मैंने यूएस को अपने सबसे बड़ी कीमती चीज दे रखी है, अपने बच्चे। ये ले बहा देता हूं वैसे बच्चे। कंट्रोल उदय। 18 लाख कोई छोटे अमाउंट होते साले, 18 लाख में तुम्हें फ्लैट मिलता है, लोन लेते लोग उसके लिए। एक नॉर्मल इंसान के लिए तुम्हें पता कितनी बड़ी अमाउंट है। इन सालों को अपना लाइसेंस बेचना उसमें, उसके लिए धंधे पे आ गए अपने। अरे धंधे पे बैठ जाना फिर। मरना तेरे को डर नहीं लगता? भाई रिस्पेक्ट है मोहक मंगल की, ये एटीट्यूड होना चाहिए। अरे जाते जाने दो यार, एक बंदा जाएगा ना, एक बंदा ये मोहक मंगल जो स्टैंड ले रहा है, इसके लिए सारे लोग आएंगे सपोर्ट में, और ये झुकना पड़ेगा एएनआई को। उन्हें मालूम है वो गलत कर रहे हैं, उन्हें मालूम है गलत चीज है। पुलिस कंप्लेंट पता क्या है, ये इतना लीगैलिटी है ना इसमें, तुम में से नॉर्मल लोगों को नहीं समझ में आएगा, मोस्टली लोगों को समझ में नहीं आएगा, बट पॉइंट इज तुम समझ रहे हो। एक 7 सेकंड 11 सेकंड की क्लिप के लिए तुम्हारे सालों का मेहनत खराब करने को तैयार है। इतने लालची गिरे हुए लोग हैं, और ये उसी पार्टी को सपोर्ट करते हैं जिनके बारे में मैं सेम बात बोलता हूं। समझना, तो रिस्पेक्ट है मोहक की, रिस्पेक्ट। और रिस्पेक्ट उस हर क्रिएटर के जो इसके सपोर्ट में आ रहा है, रिस्पेक्ट उस हर क्रिएटर की है जो उसके सामने झुकता नहीं है। भाई मैं मजाक नहीं कर रहा। सत्या भाई ने जब मेरे को मतलब अपनी वीडियो में बोला ना, मेरे को तो बात ही नहीं करते मेरे से, बट अपनी वीडियो में बोला क्यों? सही बात है, आपने कभी पैसे नहीं लिए, बट झुकने की जरूरत क्यों उनके आगे?
मैं रिस्क लेने को तैयार हूं यार। आपने तो अपना मेन चैनल छोड़ दिया, मैं ये डिलीट कराने को भी तैयार हूं, बट उनके आगे तो नहीं झुकने वाला। साला मैं क्यों झुकूं यार जब मैंने गलत नहीं किया। साला ये सेम चीज टी सीरीज वाले करते थे। तुम एक वीडियो का तुम्हारा पंगा है ना, तुम एक वीडियो हटाओ, तुम मल्टीपल वीडियो टारगेट ही इसलिए कर रहे हो ताकि तुम पैसा निकाल सको। ये तो गुंडागर्दी है यार, धांधलेबाजी कर रहे हो, हफ्ता वसूली कर रहे हो, खुले में कर रहे हो गुंडागर्दी। मैं मजाक नहीं कर रहा। कल मैंने एक क्लिप देखी थी राहुल गांधी की, ये मैंने कवर किया था, डिलीट मारा था। राहुल गांधी जब पुंज गया था, वो घर विक्टिम की फैमिली से मिला था, उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का था, बहुत सारी मीडिया थी, 2 हाथ, एक थी ANI और एक थी रिपब्लिक टीवी। उसने 2 माइक पे हाथ रखा था और ये दोनों माइक उन दोनों कंपनियों के थे। मैं कहा इसे कहते हैं स्मार्ट मूव। नहीं देंगे भाई तुम्हें फुटेज, नहीं करेंगे, करो ना बॉयकॉट यार, क्यों नहीं करते तुम। साले गोदी मीडिया गोद में बैठ के तुम्हें बार बार बेइज्जत करता है। जो आवाज इंडिपेंडेंटली उठाना चाह रहा है या उठा सकता है, ये उनके धंधे के पीछे पड़ गया, उनकी रोजी रोटी के पीछे पड़ गया है, इस लेवल तक गिरे हुए हैं ये साले। दीमक है दीमक, अपना ताजमहल बनाने के लिए सबकी कवर बिछाने पे पिले बने हैं। क्या बात, ये बात है। हाँ, अगर तुम सोच रहे हो ना भावुक हो गया हूँ, हाँ भावुक तो हो गया हूँ मैं, पर फिर भी कंट्रोल में हूँ मैं अभी भी बहुत बातें बोल सकता हूँ और गंदे वे से बोल सकता हूँ, बट मेरे को वो नहीं करना भाई। अपन कर चुके हैं, वो मेरा इतिहास है, वो एक टाइम था, वो फेज था, वो उम्र थी। अभी बढ़ गए तो एक तमीज, एक तहजीब वाली बातें करते हैं, और तमीज से रहोगे तो इज्जत देंगे ना यार। अपने को क्या मतलब है, अपन मजे लेने आते हैं, किसी को हर्ट करने के लिए थोड़ी आते हैं। बट ऐसी हरकतें करोगे तो फिर इज्जत नहीं दे सकता यार, मैं रिस्पेक्ट नहीं कर सकता तुम्हारी। और मैं हर चीज समझता हूँ, मैं बहुत समझदार इंसान नहीं हूँ, बट इमोशन में समझता हूँ। अगर तुम मुझे कोई भी सिचुएशन में अपनी साइड एक्सप्लेन करोगे ना, मैं कोशिश तो करूंगा तुम्हें समझने की। ये तो मैं एक फोटो देख के समझ गया था कि ये धंधा पानी का आइडिया कहां से आया है। टाइम विद भाई, मजा आया। साले इनके अंदर ना इतनी गूदा नहीं होता कि ये कभी किसी ऐसे इंसान की निंदा करते हैं जिस आइडियोलॉजी और जिस पॉलिटिकल पार्टी को ये सपोर्ट करते हैं। अभी देखो, एक नेता आके बोल के चला गया आतंकियों की बहन सोफिया कुरैशी, कितने देखे तुमने? कुंभ में भगदड़ मची, कितनी बार अकाउंटेबिलिटी के देखे हैं तुमने? ANI का स्टैंड अली खान मोहम्मदाबाद के ऊपर देखना, ANI का स्टैंड मोहम्मद जुबैर के ऊपर देखना, तुम्हें डिफरेंस दिख जाएगा कि इनकी प्रायोरिटीज क्या हैं। इनको मतलब नहीं, इनको पैसा कमाना है। साले ये सब सेंसर करना पड़ेगा, बोल क्यों रहा हूं मैं। पॉइंट इज, आज का एक सबसे बड़ा स्टेटमेंट है, बीजेपी के किसी MP ने ये बोला कि पहलगांव में जो हुआ, कॉल आउट किया उन औरतों को जिन्होंने अपने पतियों को पहलगाम जो भी था उसमें खो दिया। कहता है उनमें हिम्मत नहीं थी, करेज नहीं था, जज्बा नहीं था उनमें। इस पकौड़े के सर पे एक बंदूक डाल इसकी बीवी बच्चे के सामने, मैं देखता हूं कौन सा बच्चा आके इसकी हिम्मत दिखाता है। जज्बा नहीं था। पकौड़े 4 दिन बाकी तेरी जिंदगी के, क्या बकैती मार रही है? ये बोलने वाली बात है। तेरे अंदर जज्बा है ना, बंदूक दो, भेजो बॉर्डर पे साले को, कश्मीर में करो इसकी पोस्टिंग। कल को तो ये आर्मी जवानों पे सवाल करना बैठ जाएगा कि जज्बा नहीं था इसलिए निकल गए। अबे इस पे बहस होगी? नहीं होगी। किस बात पे बहस होगी? इनका कोई स्टैंडर्ड है? साले दोगले एक नंबर के साले बात करते। जज्बा नहीं था, जज्बा तुम्हारे अंदर है। 10 साल के अंदर कश्मीर से लेके पूरे इंडिया भर में कितने टेररिस्ट अटैक हुए और कितने तुमने टेलीवाइज हुआ है? कितनी बार मीडिया ने क्वेश्चन किया तुमसे? एक बार भी नहीं, क्योंकि तुम्हें छुपाना आता है। साले गोभी लेके मजाक करते हो और तुम्हें वो मजाकिया लगता है, और फिर तुम ये बयानबाजी करते हो। उसके बाद तुम में से कोई भी आके मुझे बोलते कि साले इनकी इज्जत कर। किस बात पे करो इज्जत? बुढ़ऊ है साला, सठिया गया है। मैं तो कहता हूं इन बुढ़ाओं को साले रिटायर करना चाहिए, पेंशन काटो इसकी। कंट्रोल उदय। तो जाने से पहले बस इतना ही बोलूंगा भाई, रिस्पेक्ट है उन हर क्रिएटर की जो अपना ग्राउंड स्टैंड करता है, जो अपने लिए स्टैंड लेता है, और जो गिव अप कर दिया मैं उसको भी ब्लेम नहीं करता। बट यूनिटी रखनी जरूरी है इस पॉइंट पे, क्योंकि कब कौन से एक्ट के तहत कौन बंदा कब फंस जाए ना, कोई गारंटी नहीं है। अगर तुम सोच रहे हो आज मेरा कंसर्न नहीं है क्योंकि मेरा कैटेगरी नहीं है, नहीं, हर कैटेगरी वाले कैटेगराइज कर चुके गए, और तुम भी फंसोगे। लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में। तो एक कहावत है ना कि शिव खेड़ा की, अगर पड़ोसी के घर में आज अत्याचार हो रहा है और आप शांति से खड़े होकर देख रहे हैं क्योंकि वो आपका घर नहीं, तो याद रखिएगा अगला नंबर आप ही का है। पीस आउट।